हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो फाइनली जब हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे अफगानिस्तान तालिबान के बारे में, तब मैंने कई बार ये क्वेश्चन भी रेज किया था कि क्या यूएसए के जो फोर्सेस हैं जो तालिबान को यहाँ पे अभी तक रेगुलेट कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, क्या वो यहाँ पे वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद में क्या ये वापस से यहाँ पर आएंगे। तो फाइनली वही चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो यूएसए ने यहाँ पे बॉम्बिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ऊपर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरी एनालिसिस को, और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर इंडिया का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से एक विजिट होने वाली है इंडिया के अंदर 27 जुलाई को। तो दोनों सेक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपका सुबह 7 बजे रहता है इसी पर्टिकुलर चैनल पे, डोंट मिस इट, जहाँ पे आपको एनालिसिस के साथ में प्रॉपर जीके एंड फैक्ट्स का सेक्शन भी मिलता है। सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप समझते हैं पूरी स्टोरी हुई क्या है। आज से करीबन 20 साल पहले की बात है, जब यहाँ अफगानिस्तान के अंदर यूएसए के फोर्सेस आ गए थे, तो उनकी एक जिम्मेदारी थी। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि तालिबान के जो फोर्सेस हैं उनको पूरी तरीके से खत्म करने की जिम्मेदारी उस टाइम पे यूएसए ने ली थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है यूएसए के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पर साफ अल्फाजों में बोल दिया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो जितने भी यूएसए के सोल्जर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर बाकी कोई भी अगर कंट्री है, तो वहां से इन सब लोगों को वापस लेकर आया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्यों वापस लेके आया जाएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो यहाँ पे रीजन ये दिया गया था कि सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है मिलिट्री के ऊपर यूएसए की तरफ से, जो पैसा इन्होंने सेव करने के बारे में सोचा। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब सोल्जर्स वापस जाना शुरू कर दिए 20 सालों के बाद में, तो अब यहाँ पर एक दोबारा से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तालिबान ग्रुप जो है वो दोबारा से एक्टिव हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था दानिश जी के बारे में, जो कि जर्नलिस्ट थे, इंडियन जर्नलिस्ट थे, जो वहां पे काम कर रहे थे, रॉयटर्स के लिए काम करते थे, वो जिनकी डेथ हो गई थी, जिनकी हत्या करी गई थी तालिबान ग्रुप के द्वारा। उन्होंने अटैक किया था जिसमें उनकी जान चली गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब सारी सिचुएशन बनी हुई थी, तो एक तरफ से रशिया उस टाइम पे तैयार था। रशिया ने बोला हुआ था कि हम एक काम करेंगे कि हम अफगानिस्तान के अंदर एंट्री लेंगे और अफगानिस्तान को रूल करेंगे, तालिबान को एंड कर देंगे। और उस टाइम पे कहा भी गया था कि इंडिया भी रशिया की हेल्प कर सकता है। ओके फाइन। दूसरी तरफ से यहाँ पे चाइना, आप तो जानते ही हैं कि जब भी यूएसए की बात आती है और अगर यूएसए कोई भी लूप होल क्रिएट करता है, तो उसको भरने के लिए हमेशा चाइना तैयार रहता है। तो चाइना ने बोल दिया था कि पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वहां पर हम अपनी मिसाइल्स वगैरह को डिप्लॉय करेंगे। ये कहानी चली रही थी, लेकिन इसके अंदर एंट्री होती है एक हीरो की दोबारा से, और वो हीरो कौन है? ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए की दोबारा से एंट्री हुई। ये होना ही था, इसमें कुछ नया नहीं था। पहले भी मैंने आपको बोला था कि क्या यूएसए वापस आएगा, तो डेफिनेटली यूएसए को तो वापस आने ही आना था, क्योंकि यूएसए भी इस चीज़ को जानता है कि अगर हम अपने आप को सुपर पावर बना के रखना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से किसी भी कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकते जहां पे लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि एक तरीके से सिविल वॉर क्रिएट हो गई है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यूएसए की तरफ से दोबारा से तालिबान के जो ग्रुप हैं उनके ऊपर अटैक स्टार्ट हो चुका है। और ड्रोन का इन्होंने पहले इस्तेमाल किया था, उस टाइम पे छुटपुट टाइप के अटैक हुए। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पर इन्होंने अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं इसको इन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ था गल्फ ऑफ ओमान की जो खाड़ी है ना, जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर इन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ था। अब आप सोचेंगे कि मैम गल्फ ऑफ ओमान पे डिप्लॉय करके रखा हुआ था, इसका क्या मतलब है? और वो भी तालिबान के अगेंस्ट यूज करने के लिए, दैट मीन्स अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज करने के लिए। तो आपको बता दें कि इसके अंदर मूवी में, मतलब ये जो पूरी मूवी, जो पूरी कहानी चल रही है, इस मूवी के अंदर एक और हीरो है, और वो हीरो है पाकिस्तान। आप कहेंगे मैम हाउ? देखो, अभी कुछ टाइम से आप सुन रहे थे कि जो तालिबान ग्रुप है उसको यहाँ पे पाकिस्तान सपोर्ट देता है, और फिर हमने ये सुना था कि पाकिस्तान को ये जो सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वो चाइना कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो तालिबान को जो सपोर्ट है वो चाइना प्रोवाइड कर रहा था। ये कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स में कवर किया गया था। लेकिन आपको शायद यहाँ पे ये चीज़ नहीं पता होगी कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज हैं, कुछ ऐसे पोर्ट्स वगैरह हैं जिनका इस्तेमाल यूएसए कर सकता है। तो यूएसए ने अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको पाकिस्तान के ही एयर बेस के ऊपर डिप्लॉय करके रखा हुआ था, और वहीं से ले जाके इन्होंने क्या किया है, अटैक किया है, जिसमें तालिबान के टोटल 5 कमांडो जो हैं उनकी डेथ हुई है। खैर, ये तो एक बात की बात हो गई। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी मालूम होना चाहिए कि
ये कोई नई चीज नहीं हुई है। यूएसए यहाँ पे करीबन 20 सालों से है। जब 26/11 हुआ था तो उसी डेट को लेके यूएसए ने बोला भी था कि 26/11 वाली जो तारीख आएगी 2021 की, उस टाइम तक यूएसए के जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे वापस चले जाएंगे यूएसए के अंदर। ये बात बोली गई थी। लेकिन इन सारी सिचुएशन के बीच में, इन सारी चीज़ों के बीच में अभी ये थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है कि क्या यूएसए के सारे सोल्जर्स वापस जाएंगे, क्योंकि तालिबान एक बार दोबारा से एक्टिव हो गया है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी पढ़ाई थी कि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 6 से 7 महीने में अगर सिचुएशन यही रहती है तो तालिबान पूरी तरीके से ओवरटेक कर लेगा अफगानिस्तान की सरकार को। दिक्कतें सबके लिए होंगी, कोई एक दो के लिए दिक्कतें तो होंगी नहीं। तो अभी यहाँ पर इन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि 26/11 के बाद में भी, स्टेटमेंट सुनिएगा, 26/11 के बाद में भी यूएसए के कुछ ऐसे सोल्जर्स होंगे जिनको यहीं पर रखा जाएगा ताकि वो रेगुलेट कर सकें कि तालिबान जो है वो दोबारा से एक्टिव ना हो जाए। बट आप भी जानते हैं तालिबान दोबारा से एक्टिव हो चुका है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो पाकिस्तान वाला रोल था ये आपको कैसा लगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि क्या इंडिया यहाँ पे एंट्री मारेगा। सुबह जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और वो पॉइंट ये था कि इंडिया को यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा था इंडिया यहाँ पर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कंट्री यहाँ पे जाने से पहले 100 बार सोचती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी कंट्री अफगानिस्तान के अंदर जाती है तो उसकी घर वापसी के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट कैसे आया? ट्विस्ट ऐसे आया कि अफगानिस्तान की तरफ से एक जनरल हैं जिनकी विजिट होने वाली है इंडिया के अंदर 27 जुलाई को। अब आप कहेंगे कि अगर मैम कोई कंट्री इंडिया के अंदर आ रही है और अगर वो यहाँ पे हेल्प मांगेगी तो इंडिया को हेल्प करनी पड़ेगी, तब तो हमारे पास में कोई दूसरा चांस ही नहीं है। डेफिनेट सी बात है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया हेल्प करने के लिए जाएगा, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो लिखते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखो, इंडिया यहाँ पे देखो जाने से पहले 100 बार सोचेगा। आप भी जानते हो यार, मुझे भी पता है। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान की जो आर्मी है उनके पास में एयर फोर्सेस नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ में ये है कि जब इनके पास में एयर फोर्स नहीं है तो ये ऊपर से नजरें नहीं रख पाते। किसके ऊपर? तालिबान के ऊपर। तो जब तालिबान के ऊपर नजरें ही नहीं रख पाओगे तो फिर अटैक कैसे होगा? तो इंडिया पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अपने एयर फोर्स के द्वारा या तो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है कि ठीक है इनके जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, या फिर हो सकता है इंडिया के जो एयर फोर्सेस हैं वो यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हैं। बट वही बात है, चांसेस बहुत ही कम है कि इंडिया ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करता है तो इससे लॉस इंडिया को ही होगा, क्योंकि तालिबान के अगेंस्ट अभी तक इंडिया ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। और जब कुछ समय पहले तालिबान के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात हुई थी, या फिर तालिबान ने जब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दिया था, तब इनका स्टेटमेंट ये था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। तो जब ये स्टेटमेंट आ चुका है तो आई डोंट थिंक, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आगे क्या होगा वो तो पता चलेगा। बट 27 को जब अफगानिस्तान की तरफ से जनरल आएंगे तो वो पॉइंट देखने वाला होगा कि इंडिया यहाँ पे क्या डिसाइड करता है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि इनके पास में मिलिट्रीज तो, इनके पास आर्मी तो है, बट इनके पास में एयरफोर्स नहीं है, जिसका खामियाजा इनको हमेशा भुगतना पड़ता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जो यहाँ पे खाली होते चले जा रहे हैं। लोग यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर चुके हैं और उन प्लेसेस को तालिबान ग्रुप अपना हेडक्वार्टर बनाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो अभी तो फिलहाल ये बॉम्बिंग स्टार्ट हुई है, अभी पहले ही दिन हुआ है, लेकिन अभी यूएसए ने बोला है कि इन फ्यूचर भी ऐसी बॉम्बिंग होती रहेगी अगर तालिबान का जो ग्रुप है, ये जो पूरा संगठन है, अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट फिलहाल ये एक छोटा सा अपडेशन था, ये अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही दिखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपके साथ में शेयर कर दिया जाए। तो आपका क्या कहना है कि इंडिया जाता है कि नहीं जाता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, बट विद द रीजन, एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, मतलब कुछ भी आया ही ना मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर कुछ भी ऐसा बर्निंग इशू आपके लिए होगा तो डेफिनेटली उसे शेयर किया जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। तो लेट्स सी ये तालिबान ग्रुप के साथ में अभी आगे क्या होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आपका पेड बैच जो है वो 28 तारीख से शुरू हो जाएगा और इसके अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होने जा रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी बैच को किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे फिर आपका यूपीपीटी हो या हम ऐसे कह लें लेखपाल हो या कोई भी एग्जाम जिसके अंदर मैथ्स, जीएस और रीजनिंग आती है, आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड विल बी कृति10 और ये बैच आपका 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके जो अमाउंट है वो 28 तारीख से इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
आप टाइमली इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा इफ यू वांट टू। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।